पटना शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां मकानों की दीवारें इतनी पतली थीं कि एक घर में चाय पके तो खुशबू दूसरे में चली जाए, वहीं दो घर आमने सामने थे। एक में रहते थे रघुवीर बाबू, उनकी पत्नी शारदा और उनकी इकलौती बेटी काव्या, और सामने के मकान में रहते थे यूसुफ चाचा, उनकी बीवी सलीमा बेगम और उनका बेटा आरिफ काव्या। और आरिफ की उम्र लगभग बराबर थी। दोनों ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों की छतें आमने सामने थीं। बचपन में दोनों एक दूसरे को सिर्फ नाम से जानते थे, पर कॉलेज के दिनों में जब आरिफ ने बालकनी में किताब पढ़ते हुए काव्या को देखा और काव्या ने अपनी स्केचबुक में आरिफ की शक्ल उतारी, वहीं से कुछ धड़कनें तेज होने लगीं। हर शाम जब छत पर हवा चलती, तब दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराती। कभी मुस्कुराकर नजरें फेर लेते तो कभी कोई फूल की पंखुड़ी छत से उड़ती और दूसरे आंगन में गिरती, जैसे हवा भी उन्हें करीब लाना चाहती हो। धीरे धीरे आरिफ ने छत पर एक छोटा सा पौधा रखा जिसमें काव्या के लिए गुलाब खिला करता। काव्या ने जवाब में अपने आंगन में मोरपंखी के फूल लगाए। मोहब्बत अब आंखों में दिखने लगी थी, पर लफ्जों में नहीं आई थी, क्योंकि दीवारें पतली थीं, पर सोचों की दीवारें बहुत मोटी थीं। एक हिंदू परिवार, एक मुस्लिम परिवार, मोहल्ले की सोच, समाज की बंदिशें और धर्म के नाम पर खींची गई लकीरें। एक दिन आरिफ ने बड़ी हिम्मत कर एक चिट्ठी लिखी और काव्या की छत पर पतंग के धागे से बांधकर भेज दी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं जानता हूं यह मोहब्बत आसान नहीं है। तुम्हारी छत से मेरी छत तक दिल दौड़ता है, पर क्या तुम्हारा दिल भी मेरी धड़कनों को सुनता है? काव्या ने उस चिट्ठी को अपने पास रखा, 3 दिन तक पढ़ती रही और फिर चौथे दिन जवाब भेजा, अगर मोहब्बत इबादत होती है तो मैं हर शाम छत पर इबादत करने आती हूं। तुम्हारी तरफ देखकर बस फिर क्या था। अब चिट्ठियां चलने लगी, इशारे बोलने लगे और दिल दीवारों के पार धड़कने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने दोनों को छत पर मुस्कुराते हुए देख लिया। बात आग की तरह फैल गई। काव्या की मां ने गुस्से में उसे कमरे में बंद कर दिया और आरिफ के अब्बा ने उसे डांटते हुए कहा, क्या तमाशा बना रखा है, वो हमारे मजहब की नहीं है, भूल जाओ उसे। पर यह कोई बचपन की जिद नहीं थी, यह मोहब्बत थी। दोनों को अलग करने की हर कोशिश हुई। काव्या का रिश्ता तय करने की धमकी दी गई। आरिफ को लखनऊ भेजने की बात हुई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो डरना नहीं, लड़ना है। खामोशी से एक दिन मोहल्ले में एक बड़ा जलसा था। हर घर में दिए जलाए जा रहे थे और सामने की मस्जिद में ईद की तैयारियां थीं। उस शाम आरिफ और काव्या ने एक साथ एक पतंग उड़ाई। उस पर लिखा था, मोहब्बत मजहब नहीं देखती। पतंग हवा में ऊंची उड़ रही थी, पर जमीन पर लोगों का दिल फट रहा था। कुछ ने कहा, यह तो इज्जत पर दाग है। कुछ बोले, प्यार की बात अब खुलेआम हो रही है। पर कुछ नए चेहरे, नई सोच वाले नौजवान खड़े हुए। अगर दो दिल प्यार करते हैं तो हम क्यों दीवार बने? काव्या और आरिफ ने मिलकर एक खुला खत लिखा, जो उन्होंने मोहल्ले की दीवार पर चिपकाया। हम नफरत की दीवारें नहीं, मोहब्बत की पुल बनाना चाहते हैं। हम भागेंगे नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, बस साथ जीना चाहते हैं। हमारी मोहब्बत सिर्फ 2 दिलों की कहानी नहीं है, ये उस सोच का इम्तिहान है जो दीवारों को बनाए रखने के लिए बनी है। अगर आप सबकी इजाजत मिले तो हम अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, बिना डर के, बिना शर्म के। उस रात मोहल्ले में चुप्पी थी, पर अगली सुबह जब रघुवीर बाबू और यूसुफ चाचा एक दूसरे से मिलने निकले तो सारा मोहल्ला चौंक गया। दोनों बुजुर्ग चुपचाप गले मिले, बिना शोर, बिना हंगामे के। रघुवीर बाबू बोले, हमने हमेशा बच्चों को संस्कार सिखाए, लेकिन मोहब्बत का पाठ शायद वो हमें सिखा रहे हैं। यूसुफ चाचा की आंखें भर आईं। अगर हमारी इजाजत से 2 दिल मिल सकते हैं तो क्यों ना हम वो दीवार खुद गिरा दें। काव्या और आरिफ की शादी उसी छत पर हुई जहां उनकी मोहब्बत ने पहला सांस लिया था। कोई मंडप नहीं था, ना बैंड बाजा, बस दोनों परिवार, कुछ सच्चे दोस्त और मोहब्बत की खुशबू। आज उनकी छत पर 2 गमले साथ साथ खिले हैं, एक गुलाब का और दूसरा मोरपंखी का। यह कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, समाज की सोच से टकराने की है। यह उस उम्मीद की कहानी है जहां धर्म, जाति या दीवारें मोहब्बत के आगे बौनी पड़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी बताती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो डरता नहीं, और अगर समाज समझदार हो जाए तो मोहब्बत को मंजिल जरूर मिलती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।